जी नमस्कार दोस्त, आज आपका फिर स्वागत है। आज हम फिर एक नई जानकारी लेकर आए हैं दोस्तों। आज आप देख सकते हैं आज 29/10/2021 है और आज ही ये लेटर कॉर्पोरेट ऑफिस आप देख सकते हैं भारत संचार निगम लिमिटेड, यहाँ पे भारत संचार निगम लिमिटेड एसआर सेल कॉर्पोरेट ऑफिस से ये लेटर निकला है और इस लेटर में बहुत सारी जानकारी है। तो दोस्तों इस लेटर में उन सारी जानकारी को एकत्रित किया गया है जो 27/10/2021 को आप देख सकते हैं। यहाँ 27/10/2021 को एक मीटिंग हुई थी CMD BSNL डायरेक्टर ऑफ बोर्ड BSNL का। तो ये सारे मिलकर और यूनियन AUAB जो था यूनियन एवं एसोसिएशन BSNL का, इन लोगों ने मिलकर 27/10/2021 को एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। उसमें 8 महत्वपूर्ण एजेंडे पारित हुए हैं। तो दोस्तों आज हम उसी 8 महत्वपूर्ण एजेंडे के बारे में चर्चा करेंगे। आखिर कॉर्पोरेट ऑफिस ने किस 8 महत्वपूर्ण एजेंडे को अपने चर्चा में शामिल किया और उसके बारे में अच्छी खबर दी। तो दोस्तों मेरे साथ आप बने रहिए, पूरा वीडियो देखिएगा। इस लेटर के 8 एजेंडे, महत्वपूर्ण एजेंडे आप देख सकते हैं। हम आज 8 महत्वपूर्ण एजेंडे में से पहला एजेंडा पे हम चर्चा करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, पहला एजेंडा है डिसबर्समेंट ऑफ सैलरी ऑन ड्यू डेट। तो दोस्तों पहली जो मुद्दा थी, इम्पोर्टेंट मुद्दा, वो था कि सैलरी जो है हम लोग का एकदम ड्यू डेट में होना चाहिए, एकदम महीने के लास्ट में होना चाहिए। इस पर जो है उन लोगों ने रिप्लाई दिया CMD BSNL, और उसने रिप्लाई दिया कि इट वाज इन्फॉर्मेड दैट द वुड बी रेगुलाइज्ड बाय 31/1/2022। तो दोस्तों सैलरी BSNL एम्प्लॉय का जो सैलरी 31/1/2022 के बाद रेगुलर हो जाएगा, यानी वो टाइम पर मिलेगा। द सैलरी ऑफ अक्टूबर 2021 विल बी पेड बिफोर दिवाली। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ जो है अक्टूबर 2021 का सैलरी जो है वह अक्टूबर का जो है वह दिवाली से पहले मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं दिवाली से नवंबर की सैलरी तो बात करें तो ये 30/11। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं 30/11/2021 नवंबर का सैलरी भी एकदम टाइमली पेड होगा। However, it may impact availability of fund for maintenance। तो दोस्तों अब आप ये निश्चिंत मान लीजिए कि आप लोग का सैलरी जनवरी से जो है आपको अप टू डेट हो जाएगा और इसमें कोई भी देरी नहीं होगा, क्योंकि ये लेटर जो है ये कॉर्पोरेट ऑफिस से निकला है। और सेकेंड जो महत्वपूर्ण चर्चा हुई है आप देख सकते हैं, सेकेंड महत्वपूर्ण चर्चा है वेज रिवीजन ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय 3rd PRC एग्जीक्यूटिव। तो चलिए दोस्तों इस पर भी हम आपको बताते हैं। इट वाज इन्फॉर्मेड दैट द वेज रिवीजन कम्युनिटी वाज बीइंग एंड ए मीटिंग विल बी हेल्ड आफ्टर दिवाली। तो दोस्तों इस पे भी चर्चा होगी, इस पे भी महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है कि दिवाली के बाद जो है आप देख सकते हैं आफ्टर दिवाली जो है इस पर चर्चा होने वाली है। द यूनियन एंड एसोसिएशन सबमिट दैट द वेज एग्रीएबल द वेज रिवीजन विथ 0% फिटमेंट टू। तो दोस्तों यूनियन और एसोसिएशन ने जो है इन लोगों ने बोला है कि हमको 0% फिटमेंट पे ही 3rd PRC दे दीजिए। इन लोगों ने इन पर ही सहमत हो गए हैं। अब डिसीजन डॉट को लेना है कि वो क्या करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग का सैलरी जो है 0% फिटमेंट के साथ जल्द से जल्द रिवीजन हो जाए, ताकि आप लोग को कुछ अच्छी न्यूज मिल सके। तो दोस्तों आज अब हम तीसरी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं टाइम बोर्ड प्रमोशन एंड एज अप्रूव बाय द board before restructuring by taking the sufficient number of posts in various grade as a single cluster in the restructuring। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस पर भी जो है BSNL बोर्ड जो है अप्रूव कर दिया है, इनको भी नोटिफिकेशन विल बी सून। तो दोस्तों इसका भी नोटिफिकेशन बहुत जल्द ही आने वाला है टाइम बॉन्ड प्रमोशन के ऊपर भी। तो ये भी दोस्तों ये आप लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज है। अब हम चौथी महत्वपूर्ण मुद्दे की बात करें तो विड्रॉ ऑफ सॉकोज नोटिस अंडर FR 17A। तो दोस्तों इस पर भी
चर्चा हुई है, तो मैं इसका सार बता दूं तो डायरेक्टर एचआर एसोएड लुक इनटू द मैटर, इस पे भी डायरेक्टर एचआर ने कहा है कि ठीक है हम इस मैटर को देख रहे हैं क्या किया जाए। तो पांचवी सबसे जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है वो है दोस्तों, आप देख सकते हैं पांचवी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट मुद्दा है होल्डिंग ऑफ वेरियस LIC ऑफ द नॉन एग्जीक्यूटिव। जी हाँ, नॉन एग्जीक्यूटिव लोगों का जो LIC प्रमोशन होता है, LIC एग्जाम होता है, उनके बारे में है। इट वाज इन्फॉर्मेड दैट द जनरल नोटिफिकेशन फॉर LIC विल बी इशू बाय 30 नवंबर 2021। तो दोस्तों LIC जो है इसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द ही निकलेगा, 30 नवंबर 2021 से पहले ये आने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जल्द से जल्द ये आप लोगों के बीच आए और आप लोगों के लिए एक खुशखबरी लेकर आए। और हम बात करते हैं छठा जो इम्पोर्टेंट चर्चा हुई है वह रूल 9 लेकर हुई है। तो दोस्तों ये ट्रांसफ़र पॉलिसी के लिए है। तो फिर जो इसमें सबसे आठवां जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट जिस पर चर्चा हुई है वह है सेल्फ कंट्रीब्यूशन पेंडिंग फ्रॉम द अप्रैल 2020। तो इस पे भी चर्चा हुई है। इट वाज इन्फॉर्मेड दैट द रेगुलराइजेशन ऑफ सैलरी ऑन यूनियन एसोसिएशन डिमांड वुड हैव ऑन द फंड डिस्ट्रीब्यूशन द कंट्रीब्यूशन पेड विल बी पेड 31/3/2022। तो दोस्तों 31/3/2022 से पहले आपका जो सेल्फ कंट्रीब्यूशन पेंडिंग है वो सब आपको मिल जाने की उम्मीद है। तो दोस्तों ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ थी, बहुत ही गुड न्यूज़ थी। तो हम उम्मीद करते हैं ये जो 8 महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है ये जल्द से जल्द सेटल हो जाए, ताकि आप दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि बहुत दिनों के बाद ये सब फैसला आप लोगों के लिए आया है। तो दोस्तों ये यूनियन ही के कारण आप लोगों का इतना अच्छा गुड न्यूज़ सुनने के लिए आजकल मिल रहा है, क्योंकि यूनियन लोग लगातार आप लोगों के लिए लड़ रहा है, आप लोगों के भविष्य के लिए चिंता कर रही है। वरना तो BSNL स्टाफ के लिए बहुत ही मुश्किल घड़ी खड़ी होने वाली थी। तो दोस्तों आप लोगों के लिए अब जो है सारी ही गुड न्यूज़ आ रही है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इसी तरह से आप लोगों का गुड न्यूज़ आते रहे और BSNL दिन पर दिन उन्नति करते रहे, और साथ ही साथ आप लोग भी BSNL के प्रति ईमानदारी दिखाएं, ताकि BSNL आगे बढ़ पाए और आप लोग का भविष्य जो है अंधकार में हो रहा था वह सुरक्षित हो पाए। और सरकार से हम लोग उम्मीद करते हैं कि सरकार भी BSNL को जल्द से जल्द 4G दे, ताकि कंपनी की जो कंडीशन खराब हो रही है दिन पर दिन, ये कंडीशन किसी तरह अच्छी हो और अपने BSNL अपने स्टाफ को सैलरी टाइम पर दे सके। तो दोस्तों अगर ये न्यूज़ आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक का बटन जरूर दबाएं।